नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कहते हैं कि दिल की बात कभी ना कभी जुबा पर ही आ जाती है। ऐसा ही देखने को मिला जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जुबा से कुछ ऐसा निकला कि उसने बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी खलबली मचा दी। तो राजनीतिक क्षेत्रों में इससे हलचल मच गई, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और पार्टी चुनाव से पहले किसी एक को प्रोजेक्ट करने का जोखिम नहीं उठा रही है। ऐसे में अमित शाह ने ऐसा क्या कहा और उसके बाद क्या हुआ, आखिर भाजपा का कैप्टन कौन होगा? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। चुनाव नजदीक है तो पार्टियों के बड़े नेताओं के माथे पर पसीना है, दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही हैं, तो जीत भी जरूरी है, जिसके लिए शीर्ष नेता जनता के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। चुनावी मौसम में नेता न दिन देख रहे हैं न रात। सालों कमरों में बंद रहकर ऐसो आराम फरमाने वाले नेता वोट के खातिर जमीन पर हैं। न तेज धूप से साहब को जलन महसूस हो रही है और न ही टूटे रास्तों पर चलने से डर लग रहा है। तो उधर कुर्सी की चाहत में दोस्त भी दुश्मन नजर आ रहा है, विरोधी पर जमकर आरोप लग रहे हैं। वहीं बीजेपी का कैप्टन कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी तक कायम है। इस सवाल को लेकर नई नई कंट्रोवर्सियां खड़ी हो रही हैं। दिन पर दिन राजनीतिक हल्के गरमाते जा रहे हैं, बदले हुए समीकरणों की अटकलें लगती जा रही हैं। लेकिन नालौन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बयान क्या दिया कि बीजेपी के कैप्टन से पर्दा उठता दिखाई दिया। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या था बयान। नालौन में भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने कहा, कैप्टन को दिल्ली से हरियाणा आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। हम तो कैप्टन को किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य यहाँ की जनता के कदमों में रख दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि उन्हें चुनकर विधानसभा भेजें, ताकि वो अपने नेतृत्व से प्रदेश की सेवा कर सकें। शाह ने कहा कि कैप्टन से जनता और हमारी पार्टी को बहुत आशाएं हैं। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि बयान का क्या निकाला गया मतलब। शाह के बयान को भाजपा का एक खेमा ले उड़ा। उसने प्रचारित किया कि पार्टी अध्यक्ष ने कैप्टन को एक तरह से सीएम कैंडिडेट बनाने के संकेत दे दिए हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में इससे हलचल मच गई, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार और पार्टी चुनाव से पहले किसी एक को प्रोजेक्ट करने का जोखिम नहीं उठा रही। उधर इस बयान को लेकर सफाई भी आई। सफाई में क्या कहा पार्टी ने? शाह ने कैप्टन को प्रदेश का नेतृत्व सौंपने का कोई बयान नहीं दिया। बहुमत मिलने पर नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। जहां तक कि कैप्टन की कुशलता का बखान करने की बात है, तो पार्टी के सभी 90 प्रत्याशी कुशल हैं और किसी को भी नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बहरहाल अब भी सवाल बना है कि आखिर बीजेपी की टीम का कैप्टन कौन होगा और पार्टी कब साफ करेगी कि बीजेपी का मुखिया कौन होगा। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से साफ है कि पार्टी और आलाकमान किस तरह का मुख्यमंत्री चाहता है। लेकिन सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि पार्टी को आखिर क्यों सफाई देने की जरूरत पड़ी। राजनीति के जानकार इसके पीछे भी एक बड़ा कारण मानते हैं। पार्टी को अंदेशा था कि शाह की घोषणा के बाद गैरजाट वोट बैंक खिसक सकता है। अभी तक पार्टी गैरजाट की राजनीति को लेकर ही आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसी जाट नेता को प्रदेश की कमान सौंपने का संकेत भारी पड़ सकता है। पार्टी सीएम पद के दूसरे दावेदारों को नाराज करने का खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन आम जनता के लिए ये तो जानना बेहद जरूरी होता है कि उसका मुखिया कैसा होगा, किसे बीजेपी बनाएगी अपना मुखिया। ये सवाल कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरपाल। सवाल आज बनता जा रहा है, और जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और बीजेपी का कैप्टन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, उसी को लेकर अमित शाह ने जब जनसभा कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे नेता हैं जिनको जनता देख सकती है आने वाले जब भविष्य में कि वो एक नेतृत्व कर सकते हैं प्रदेश का। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजबाला जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, सोमवीर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मेरे प्रोग्राम में स्वागत है। राजबाला जी, प्रश्न आपसे ही है, आपका कैप्टन कौन होगा? देखिए, कैप्टन वैसे तो सभी पार्टियों का ये एक अपना पर्सनल मुद्दा है कि वो किसको अपना कैप्टन चुने, और क्योंकि जो लोकतंत्र के में विश्वास रखते हैं, जिनके जब एमएलए चुनकर आएंगे, एमएलए जिसको सहमत होंगे, संसदीय बोर्ड जिसको सहमत होगा, वही हमारा कैप्टन होगा।
ये बिल्कुल व्यक्तिगत पार्टियों का पर्सनल मुद्दा है। मैं ये कहना नहीं चाहती कि आपका ये सवाल सही नहीं है। मेरा तो सवाल बाकी आप सही समझ नहीं है। लीजिए कि तो अमित शाह जी ने जो कहा वो सही था। देखिए, संभावनाएं कभी भी कुछ भी राजनीति क्षेत्र में खुली रहती हैं, कभी भी कोई भी संभावना हो सकती है। कैप्टन वहां से अच्छे वोटों से जीते और उनको एमएलए उनको पसंद करें, उनके साथ सहमति बने तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वही क्यों, कोई भी बन सकता है 90 प्रत्याशियों में से। उनमें से एक कैप्टन भी हो सकते हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हो सकते हैं। इसमें तो खुलकर कहने में क्या गुरेज है मैम? देखिए, खुलकर, क्योंकि ये कोई पहले डिसीजन लेने का विषय नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। एमएलए चुनकर आए, एमएलए अपनी सहमति जताएं, उनके साथ तालमेल ठीक से बैठे और उसी समय होगा। खुलकर क्या मतलब, जब तय कर ही नहीं सकते, पहले भी हमारी सीटें आए, सीटें आने के बाद सब लोग बैठे, विचार विमर्श करें, जिसमें भी भरोसा जताए कि पार्टी वही मुख्यमंत्री हो जाएगा हरियाणा। तो बिन कैप्टन के आपका जहाज कैसे चलेगा? देखिए, आप 2005 में अगर मुड़ के जाइए, आप एक बार बताइए। हाँ। आज ये कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री हैं। 2005 का चुनाव क्या उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने? आज एनएलओ के पास जो जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, उनके पास कौन है मुख्यमंत्री? आप बताइए। एनएलओ के पास ये सवाल आप उनसे भी करिए कि क्या कहते हैं, हम जेल से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। क्या हरियाणा के इतने खराब दिन आ गए हैं कि पहले से ही जो मुख्यमंत्री है, जो आपका जो कैंडिडेट है वो जेल में है और उसी को हरियाणा की जनता बना देगी? मुझे नहीं लगता इतने खराब दिन अगर नाम आपकी तरफ से भी नहीं सामने आ रहा है तो इससे भी कहीं बुरे दिन आए हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि जिस नाम को आप प्रोजेक्ट करेंगे उसका नेगेटिव असर आपकी पार्टी पर दिखेगा, यानी कि चुनाव पर दिखेगा। देखिए, ऐसा है, कोई नेगेटिव असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होने वाला है, क्योंकि सब लोग सबसे पहले सब लोग अपने एमएलए बनने की लड़ाई जनता के जो मैदान में है, अपने आप को सिद्ध करने पे जुटे हुए हैं। उसमें आपसी कोई लड़ाई नहीं है। फिलहाल सबसे पहले अपने आप को वहां प्रूव करने का फील्ड का मुद्दा है। ये तो 19 तारीख के बाद का मुद्दा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल तो ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि सब लोग बनाया जा रहा है। आपकी आपकी पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, रामविलास शर्मा को ले लीजिए, अनिल विज को ले लीजिए, धनखड़ साहब को ले लीजिए, जिस तरीके से, और आप कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली से सीधे भेजे गए हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं कैप्टन मान रहे हैं अपने आप को, यानी कि मुखिया मान रहे हैं। देखिए, मानने में क्या बुराई है, लोकतंत्र है ये। अगर वो अपने आप को मानते हैं तो अपने आप को साबित करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे नेताओं की क्षमता है ये, क्योंकि जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता होती है उसके हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है आदमी। उनकी भी सोचने की संभावनाएं है और उनमें से किसी पर भी अगर पार्टी ने कहा कि आपको होना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, जितने नाम आपने गिनाए हैं सभी लोग सक्षम है। क्या सभी लोग मुखिया होंगे? नहीं, सब लोग नहीं होंगे, सक्षम है मुख्यमंत्री बनने में। अच्छा, तो यही तो एक चीज है कि जब सारे लोग कैप्टन हो जाएंगे तो खेलेगा कौन? सब लोग सारे लोग कैप्टन नहीं होंगे। मैंने ये कहा कि उनकी सबकी क्षमता है। हाँ। उनमें से आप किसी एक को भी बनेगा, जिसके संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिसको एमएलए तय करेंगे, वही बन जाएगा। क्या दूसरा वाला इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब काबिलियत दोनों की बराबर है, सबकी बराबर काबिलियत है, हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तय किया और सब लोगों ने स्वीकार किया, बाकी सब लोग मंत्री बने। क्या दिल्ली में सीनियर लोग नहीं थे? हाँ। क्या उससे क्या होता है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी अपने आप देखेगी। हाँ। और हमारे यहाँ अनुशासन सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप जहाज उड़ाने वाली हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर के आधार पर जो भी पार्टी को उचित लगेगा। चलिए, जहाज कहीं भी जाएगा उसका आपको मालूम नहीं है, क्योंकि बिन कैप्टन का तो अंधेरे में ही जाएगा, कहीं ना कहीं पता नहीं है कि रास्ते में किधर जाएगा। राजवाला जी, शोमिर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आपने भी प्रोजेक्ट किया है मुख्यमंत्री को और इस समय बीजेपी की तरफ से आप निशाना साध रहे हैं कि इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी भी कई बार कहे हैं कि अगर चुनाव मैदान में उतरना है पहले सीएम के नाम की घोषणा करे बीजेपी। देखिए, मैं मेरी बहन को बता दूं कि भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 में भी भूपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, और 2009 में भी किया था और अब भी हैं। अच्छा, अगर ये मान के चलते हैं, इन्होंने ये कहा कि भी जैसे इन्होंने बहन जी ने ये बताया कि भाई मोदी को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया था, तो वो अब हरियाणा में सीएम डिक्लेयर क्यों नहीं करते? ये देखिए बहन जी, आप सुनिए, मैं आराम से आपकी बात सुन रहा था, आप भी सुनिए। इन्होंने क्या किया, वहां नारनौद में गए,
अभी मन्नू जी का नाम ले दिया, सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, अब ये इंद्रजीत का नाम ले देंगे, उधर शर्मा जी का नाम ले देंगे, रामविलास शर्मा जी का। ये हरियाणा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं भी यहाँ इसको प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ ये लोग ऐसी बकाई में आ जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इतने विकास किए हैं, लोग उस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। उन्हें पता है भाई किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन, जिसके पास से अपना ये क्या नाम है मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने में ऐसी नौबत आ रही है। अभी शाह जी ने कह दिया। दूसरी कोई इनके क्या नाम है कि इनकी पार्टी के हैं सह प्रभारी अनिल जैन जी, थोड़ी देर बाद उनका बयान आता है, नहीं नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी क्यों नहीं करते वो पार्लियामेंट बोर्ड उनका, अभी तय करे जैसे उन्होंने मोदी जी को किया था। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक, आपकी पार्टी से बात आप कर रहे हैं, बीजेपी में निशाना साध रहे हैं, सोमवीर जी, मैं एक बात जान लो कि आपके अजय यादव जी रेवाड़ी से उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात अभी कही थी कि उनका सीएम जो होगा वो रेवाड़ी से ही होगा, कांग्रेस का आने वाला। नहीं, कब कहा कैप्टन जी ने ऐसा 2 रोज पहले की बात है साहब। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं सोमवीर जी। चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद चर्चा होगी कि आखिर कैप्टन की लड़ाई कितनी मजबूर और मजबूत हो गई है यहां पर, ब्रेक के बाद।